चीजें नहीं बदलने वाली। एक तो एमआई अपना पहला मैच नहीं जीतने वाली, और दूसरा दीपक चाहर जहां मर्जी खेल ले, उसकी सुताई महेंद्र सिंह धोनी से जरूर होनी है। वो वाली सुताई नहीं, चलते चलते यूं ही गुद्दी में मार दिया, पिछवाड़े पे बल्ला मार दिया। ये दो चीजें बिल्कुल नहीं बदल सकती हैं। देखो भाई लोगों, अब चेन्नई को हराना तो आसान है नहीं है चेन्नई के अंदर। अब ये सारी जिम्मेदारी आरसीबी वाले कह रहे हैं हम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, हम पंजाब वाले ज्यादा डेंजरस हैं, हम ले लेते हैं। आरसीबी वाले लड़के लोग मान नहीं रहे हैं। भाई एक काम करते हैं, फिर तुम ले लो ये जिम्मेदारी, देख लेंगे भाई 28 को जो होगा देखी जाएगी। बहुत बहुत मुबारकें भाई लोगों। सबसे पहले तो चेन्नई सुपर किंग को कि वो 2 पॉइंट जीत के, अपना पहला मैच जीत के अब तीसरी टीम बन गई है, क्योंकि 3 मैच हुए हैं ना। पहला मैच आरसीबी, श्री आरसीबी और केकेआर के बीच में श्री आरसीबी ने मैच जीत लिया। फिर हैदराबाद और आरआर के बीच में हैदराबाद ने जीत लिया। अब ये तीसरे मैच में तीसरी विक्ट्री सीएसके को, मतलब सीएसके की पहली विक्ट्री हो गई है। और ये अपना पॉइंट्स टेबल बाद में देखेंगे कि कहां पे क्या है, क्या हिसाब किताब है। आज तुमको पता है कि चेन्नई सुपर किंग मैच क्यों जीती है, कैसे जीती है, किसकी वजह से जीती है। भाई लोगों, ये आसान नहीं था रन चेज करना। सिर्फ 156 का टारगेट अचीव करते करते 20वें ओवर में एंटर हो चुकी थी सीएसके। मैं सबसे पहले इस मैच के मैच विनर को याद करना चाहता हूं। जय हो मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट वाला, मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा थाला का छोटा थाला। चेन्नई सुपर किंग की सारी उम्मीदों को जिंदा रख के आगे लेके बढ़ के चलने वाला ऋतुराज गायकवाड़ होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। भाई समाज ने दबाव में मेरे से इसका नाम लेने के लिए बोला था कि भाई ऑरेंज कैप में उस्ताद ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम लो। मैंने कहा भाई ले लेते हैं। हालांकि मैंने गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से कहा था कि भाई कोई एक आ जाएगा, क्योंकि मैं निबियों की हाइल नहीं लगवाना चाहता हूं। बहुत ही जबरदस्त 53 रन की पारी खेली भाई लोगों। मजाक मस्ती बिल्कुल अलग है। एग्री कर दो एक बार सारे भाई बंधु, नहीं डिसएग्री का मतलब ही नहीं है भाई। ये जो 26 बॉल में 53 रनों की जो पारी खेली है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है। देखो, इस एक पारी ने बहुत सारी चीजें कंफर्टेबल कर दी थी। बाकी जितने भी बैटर थे सब के सब बहुत ही कंफर्टेबल होके खेले हैं इस एक पारी की वजह से। और ये जो एक डिसीजन है ना कि यार हम राहुल त्रिपाठी से ओपन करवाएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ से नंबर 3, मैं पिछले इतने टाइम से कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को अगर T20 में खेलना है नंबर 3 पे खेले। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, इंडियन टीम के लिए भी जब खेल रहा था मैंने तब भी कहा था कि यार नंबर 3 पे खेल सकता है। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद बोली थी, जाहिर सी बात है। और आज नंबर 3 पे उतारा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि राहुल त्रिपाठी भी देखना 15 में 35 मारेगा आने वाले मैचेस में, तो वो डिसीजन बिल्कुल अच्छा है। और नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ के आने का डिसीजन एकदम ओके रिपोर्ट है। 53 रन की पारी, 26 बॉल, 6 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 203 का, वो भी इस ट्रैक पे 203 रनों का स्ट्राइक रेट। अब ठीक है, इस पारी ने किया क्या है, इस पारी ने रचिन रविंद्रा को बिल्कुल कूल काम करके रखा है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का कोई था ही नहीं, कोई मतलब प्रेशर ही नहीं था। और रचिन रविंद्रा क्योंकि आखिरी तक गया है भाई, मैच फिनिश करके गया है। पर मुझे रचिन रविंद्रा के लिए एक बात बोलनी थी। बहुत चुरने काट रहे हैं मैच फिनिश होने के लिए। बड़े आदमी आए हैं बल्लेबाजी करने, महेंद्र बाहुबली धोनी बोलते हैं। ये जो शोर शराबा हो रहा था धोनी के एंटर करने पे, अरे भाई सिंगल लेके आने दो थाला को। रचिन रविंद्रा को लग रहा है लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे कि छक्का मार के मैच फिनिश कर। अब थाला के जो कट्टर वाले फैन हैं भाई, यहां पे कोई थाला के जो कट्टर फैन है वो कह रहे हैं कल का आया हुआ लड़का हमारे माही भाई को मैच नहीं फिनिश करने दे रहा है। भाई देखो बात ऐसी है, मैं तो इंट्रो में बोल चुका हूं, एक रूल बनाओ
अगर 150 रन का रन चेस चल रहा है, 150 का रन चेस चल रहा है सीएसके की तरफ से, तो भाई एक रूल बनाओ कि 100 रन के बाद कोई भी विकेट गिरेगा तो थाला ही बल्लेबाजी करने आएंगे। ये जो लोग घर से आए हुए थे तैयार होके, ये थाला के नाम के आए हुए थे। अब ये क्या मजाक है भाई, 4 रन रह गए तब एंट्री करी है थाला ने, और थाला, मेरा थाला 2 बॉल खेल के गया है, बताओ। हालांकि थाला का अपना हो रहा है भाई, क्या करें, वो 2 बॉल 0 रन, उसी में मौजे लूट लिए भाई, ये वाली बात है। रचिन रविंद्रा ने पारी बहुत अच्छी खेली है भाई, रचिन रविंद्रा ने, नहीं ये मजाक मस्ती की बात नहीं, थोड़ा ताली वाली मार दो यार रचिन रविंद्रा के लिए, नहीं अप्रिशिएट करने वाली बात है। और कमेंट बॉक्स में सिर्फ मुझे येलो दिल दिखने चाहिए आज। मुंबई इंडियंस पे आता हूं, तुम तो जरा ध्यान से रुकना, तुम्हारी तो ऐसी दुनिया तुम्हारी तो हिलाता हूं मैं दुनिया, रुको, दुनिया नहीं तुम्हारा कुछ और ही हिला है आज, रुको जरा। रचिन रविंद्रा, क्योंकि देखो मैच बनाने वाला एक बात होती है कि मैच बनाया किसने, लेकिन मैच को फिनिश करने वाला अक्सर बड़ा प्लेयर होता है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ऋतुराज गायकवाड़ ये मेक श्योर किया कि कोई टेंशन नहीं है, अगर 2 विकेटें बैक टू बैक निकल भी जाएंगी तो मैं बैठा हूं यहां पे, मैं खड़ा हूं। 65 रन 45 बॉल में, 2 चौके 4 छक्के, 144 का स्ट्राइक रेट। एक्चुअली मुंबई इंडियंस की तरफ से गलती ही तो ये हुई है ना कि ना किसी ने एंकर किया, ना किसी ने टुल्लागिरी करी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो ये दोनों चीजें हो गई ना, एंकर करा रचिन ने और टुल्लागिरी कर दी ऋतुराज गायकवाड़ ने। बाकी रही बात, उधर से नूर था, इधर से इनका भी वो लड़का यंगस्टर, ठीक है, उस पर आता हूं, डिटेल में आता हूं बाय द वे, वो तो लगभग बराबर हो गया था स्पेल ऑलमोस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था भाई। बाकी राहुल त्रिपाठी के बारे में इतना ही कहना है मेरे को कि मुझे नहीं पता तुम लोग राहुल त्रिपाठी को सच में कोई फालतू का प्लेयर मानते हो या सच में उसकी मतलब उसका इंपैक्ट बहुत वैल्यूएबल है, वो इंपैक्ट वाला प्लेयर है। मैं गारंटी देके कह रहा हूं, आज उसने 2 रन बनाए हैं 3 बॉल में, मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि वो बंदा 15 में 35 मारेगा आने वाले मैचेस में, और किसी मैच में हो सकता है 30 बॉल में 60 रन की पारी भी खेल जाए। वो है 200 की आइटम, वो 200 रन बनाने वाला बंदा है, 200 के स्ट्राइक रेट से बनाने वाला, खेलने वाला प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है। लेकिन आज आउट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो चीजें चलती रहती हैं। फिर आता है भाई लोगों शिवम दुबे ने 9 रन बनाए 7 बॉल में, हालांकि उसमें एक छक्का बहुत अच्छा मार के गया है। थोड़ा सा स्लाइटली सा कमबैक तो किया है मुंबई इंडियंस ने। नेट रन रेट में कितना डैमेज हुआ है कितना नहीं, थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि ये मैच तो काफी देर पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये सारी तैयारी में बहुत टाइम पहले करके बैठ गया था, क्योंकि मैच में कुछ था नहीं बेसिकली। 180 में लड़ाई हो सकती थी, उससे पहले लड़ाई होनी मुश्किल थी। तो ठीक है, 9 रन बनाए हैं। बेसिकली इन तीनों के बारे में इकट्ठा बात कर लेता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। शिवम दुबे, चलो नहीं अलग अलग बात करेंगे, आगे तो उस्ताद जी बैठे हुए हैं, मैं ध्यान, सॉरी भाई गलती होगी। लाइक सब्सक्राइब ठोक दो मित्र लोगों सारे भाई। यहां पे एक अलग कंपटीशन चल रहा है, पता है तुम लोगों को, जब से आईपीएल चालू हुआ है भैया आरसीबी की वीडियो पे ज्यादा व्यूज हैं। मैंने कहा हाँ भाई। भैया हैदराबाद की वीडियो पे कम व्यूज हैं। मैंने कहा हाँ भाई। भैया चेन्नई की वीडियो तो पीछे रह गई आरसीबी से। वैसे एक मजाक की बात बताऊं, फन, हमने जब प्रीव्यू किया था उसमें भी आरसीबी टॉप पे थी, और अभी तक भी आरसीबी टॉप पे है। लेकिन अपने जो परमानेंट कार्यकर्ता हैं भाई, वो लड़ा मत करो इन चीजों में, तो चलती रहती हैं। तुम भैंस के आंख स्वाद लेने से बाज नहीं आते हो। आगे बात करते हैं भाई लोगों, और मैं चाहता हूं इन उस्ताद जी के लिए जरा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। श्री दीपक हुड्डा जी 3 रन बनाए हैं 5 बॉल में। देखो श्री दीपक हुड्डा जी के बारे में जब हमने प्रीव्यू किया था, सीएसके की टीम का जब प्रीव्यू हुआ था, जब हमने बात की थी दीपक हुड्डा जी के बारे में, तो हुड्डा जी के बारे में यही विचार मैंने रखे थे कि यार भाई देखो, जस्टिस नहीं किया है टैलेंट के साथ। आज भी अगर आप देखोगे, आउट जब हुआ है भाई, और मैं बड़ा हैरान हूं, आज तक किसी ने यह क्यों नहीं समझाया दीपक हुड्डा